2011 को एक लड़का अचानक से ही गायब हो जाता है। घर वाले के लाख खोजने के बावजूद भी उस लड़के का कहीं भी आता पता नहीं चलता है, जिसके बाद पुलिस भी इस लड़के की खोजबीन करती है और 9 साल बाद एक ऐसे राज से पर्दा उठाती है जिसे सुनने के बाद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लड़के की गायब होने की कहानी और इस पूरी साजिश को अंजाम देने वाले लोगों का खुलासा यकीन से परे था। तो आखिर इसकी पूरी कहानी क्या है और कैसे पुलिस ने एक अनसुलझे केस को 9 साल के मेहनत के बाद सुलझाई, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इस कहानी के किरदारों में एक अहम किरदार है कमल सिंगला, जो राजस्थान के अलवर के दबूकारा का रहने वाला था। कमल सिंगला पेशे से बिजनेसमैन थे। ये बिल्डिंग मटेरियल यानी गिट्टी, सीमेंट, छड़ और बालू का सप्लाई करते थे। ये बात 2010 की है। काम के सिलसिले में ही कमल सिंगला 2010 को एक गाँव में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था। इसीलिए कमल सिंगला यहाँ पर आए दिन आया जाया करता था। आते जाते ही कमल सिंगला को गांव की ही एक लड़की नजर आती है और पहली नजर में ही वह उस लड़की को पसंद करने लगता है। इस लड़की का नाम शकुंतला था। लड़की का पसंद आ जाने के बाद कमल सिंगला उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी करने लगता है और जानबूझकर लड़की के भाई राजू से दोस्ती कर लेता है। इसी दोस्ती के बहाने कमल का शकुंतला के घर आना जाना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कमल सिंगला और शकुंतला दोनों एक दूसरे से मिला करते थे और वो लोग यह चाहते थे कि इन दोनों की प्रेम की खबर किसी को भी पता ना चले, मगर ऐसा लंबे समय तक नहीं चल पाता है और कानों ही कान शकुंतला के घर वालों को इन दोनों के प्यार के बारे में मालूम पड़ जाती है। और जब शकुंतला के घर वालों को इस प्रेम कहानी के बारे में मालूम पड़ती है, तब वह शकुंतला पर काफी गुस्सा होते हैं और उस पर कई तरह की पाबंदियां लगानी शुरू कर देते हैं। इस पाबंदी की सबसे बड़ी वजह यह थी कि ये दोनों अलग अलग जाति के थे। अलग अलग जात के होने के कारण शकुंतला के परिवार वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होते हैं और अपनी पसंद की लड़के से शादी करने के काम में लग जाते हैं। कुछ दिनों के ही खोजबीन करने के बाद दिल्ली के ही समालखा कापासेड़ा के रहने वाले रवि कुमार को शकुंतला के लिए पसंद कर लेते हैं। शादी की बात सुनने के बाद शकुंतला काफी घबरा जाती है और किसी भी तरह से करके वह कमल से संपर्क कर लेती है। हालांकि काफी कोशिश करने के बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं और 8 फरवरी 2011 को शकुंतला के मर्जी के खिलाफ रवि से शादी कर दी जाती है। लोग ये समझ रहे थे कि शादी होने के बाद शकुंतला अपने पुराने प्यार को भुला देगी और नई जिम्मेवारी आने पर वह खुद पर खुद ही संभल जाएगी, मगर ऐसा नहीं होता है। शादी के अगले ही दिन शकुंतला कुछ बहाने कर अपने घर चली आती है और लगभग 2 हफ्ते तक अपने माता पिता के पास ही रहती है। हालांकि घर वालों के समझाने के बाद फिर से शकुंतला एक बार अपने ससुराल चली आती है और फिर नई तरह से जिंदगी जीने की कोशिश करने लगती है। दुनिया के नजरों में अब सब कुछ अच्छा चल रहा था। जिसके साथ शकुंतला 7 फेरे ली हुई थी, अब उसी के साथ जीने की कोशिश कर रही थी, मगर इन दोनों का साथ लंबे समय तक नहीं टिक पाता है और 22 मार्च 2011 को शकुंतला के पति रवि कुमार बड़े ही रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। दरअसल शादी के बाद शकुंतला अपने माता पिता के पास 2 हफ्ते रहने के बाद फिर से अपने पति के घर चली आती है और फिर अपने ससुराल में ही रहने लगती है और फिर कुछ हफ्ते रहने के बाद शकुंतला दिल्ली में रहने वाली अपनी बहन के पास 22 मार्च 2011 को जाने की प्लानिंग करने लगते हैं। 22 मार्च 2011 को दिल्ली के लिए दोनों एक साथ निकलते हैं, मगर घर वापस सिर्फ शकुंतला ही आती है। घर पर आने के बाद शकुंतला अपने गांव में अपने पति रवि के बारे में पूछताछ करनी शुरू कर देती है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, वैसे वैसे इस बात को लेकर हंगामा बढ़ती ही जाती है और फिर लोग मिलकर रवि कुमार की तलाश करने लगते हैं। काफी खोजबीन करने के बावजूद भी कहीं से भी रवि की कोई भी खबर नहीं आती है। हकार कर 23 मार्च 2011 को ही रवि के माता पिता पुलिस स्टेशन जाकर रवि की गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। अब पुलिस भी रवि कुमार के तलाश में लग जाती है, मगर कहीं से भी रवि कुमार की कोई भी खबर सामने नहीं आ रही थी। पूछताछ की शुरुआत शकुंतला से ही की जाती है, क्योंकि रवि के गायब होने के अंतिम समय में शकुंतला ही उसके साथ थी। तब शकुंतला पुलिस वालों को बताती है कि हम दोनों कार से अपने एक रिश्तेदार के पास जा रहे थे। तभी रास्ते में रवि ने गाड़ी रोक दी और मुझसे कहा कि मैं किसी से मिलकर 5 मिनट में आता हूँ, मगर काफी देर इंतजार करने के बावजूद भी रवि वहाँ पर नहीं आया। पुलिस इस पूछताछ में मिली
मिली जानकारी पर अपनी जांच आगे बढ़ाती रहती है, मगर रवि कुमार का कहीं भी आता पता नहीं चल रहा होता है। जब रवि की गुमशुदगी को लेकर 1 महीने हो जाते हैं, तब रवि के पिता फिर से एक बार थाने में जाते हैं और कापासड़ा थाना में अपने बेटे की गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अब पुलिस रवि के एंगल से भी जांच करनी शुरू कर देती है, मगर पुलिस के पास कोई भी जानकारी नहीं मिलती है, जिस पर रवि के पिता पुलिस वालों पर नाराजगी दिखाने लगते हैं। इसके बाद पुलिस वालों से इस केस को छीनकर दिल्ली के क्राइम ब्रांच को सौंप दी जाती है। दिल्ली क्राइम ब्रांच इस केस को अपने हाथ में लेने के बाद बड़ी ही तेजी से जांच करनी शुरू कर देते हैं और एक के बाद एक जिस चीज पर शक होता है उन सभी से पूछताछ करनी शुरू कर देते हैं। एक बार फिर से शकुंतला और उसके भाई राजू के भी बयान ली जाती है। क्राइम ब्रांच के लिए गए बयान के अनुसार इस बार शकुंतला के बयान में कुछ विरोधाभास नजर आ रही थी, जिसके कारण शक की सुई शकुंतला की तरफ ही घूमने लगती है। इसी पूछताछ में कमल सिंगला नाम के एक व्यक्ति का भी खुलासा होता है। पुलिस कमल सिंगला को भी अपने हिरासत में लेकर पूछताछ करनी शुरू कर देती है। पूछताछ में बहुत कुछ साफ न होने की वजह से अब पुलिस वाले कमल सिंगला और शकुंतला का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने की सोचते हैं, जिसके बाद लंबी कानूनी कार्रवाई करने के बाद इन दोनों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जाता है, मगर इस पॉलीग्राफ टेस्ट से पुलिस के हाथ बहुत कुछ ज्यादा नहीं लगता है। लगातार बयान के गड़बड़ी होने के कारण अब पुलिस वालों को ये शक होने लगता है कि कहीं न कहीं रवि के गायब होने की पीछे की वजह में कमल सिंगला और शकुंतला भी शामिल है, मगर पुलिस के पास न ही रवि की शव थी और न ही कोई गवाह था। कुल मिलाकर पुलिस अब तक सिर्फ अंधेरे में ही तीर चला रही थी। इस कारण पुलिस को शकुंतला और कमल सिंगला पर शक होने के बावजूद भी ये लोग कुछ नहीं कर पाते हैं और शकुंतला और कमल सिंगला अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। जिसके बाद समय बीतता रहता है, मगर कहीं से भी रवि कुमार की कोई भी खबर सामने नहीं आती है। जब क्राइम ब्रांच भी इस केस को लेकर थक जाती है, तब 2017 में रवि कुमार के पिता इस केस को लेकर फिर से एक बार अदालत में अपील करते हैं। इस कारण अब पुलिस पर दबाव बढ़ने लगता है और शक में आए शकुंतला और कमल सिंगला का ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाने की सोचने लगते हैं। पहले तो ये दोनों ब्रेन मैपिंग टेस्ट को लेकर नकारने लगते हैं, मगर पूरी कानूनी कार्रवाई करने के बाद 2017 में कमल सिंगला और शकुंतला के भाई राजू का ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है। ब्रेन मैपिंग टेस्ट में जो खुलासा हुआ वह बेहद ही चौंकाने वाली थी। राजू इस ब्रेन मैपिंग टेस्ट में बेगुनाह साबित होता है, मगर कमल सिंगला कई ऐसे बातें बोलते हैं जिस पर शक की सुई पूरी तरह से कमल सिंगला पर ही चली जाती है। दरअसल इस ब्रेन मैपिंग टेस्ट में कमल सिंगला एक खुलासा करते हैं कि जब शकुंतला के माता पिता मुझसे शादी करने की राजी नहीं हो रहे थे, तब कमल सिंगला शकुंतला को एक आइडिया देते हैं कि तुम ये शादी कर लो, मगर अपने पति के साथ कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना और फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। इस ब्रेन मैपिंग टेस्ट में कमल सिंगला ने एक खुलासा किया कि उसी ने रवि कुमार को ठिकाने लगाया है। इस ब्रेन मैपिंग टेस्ट से पुलिस के हाथ काफी मजबूत हो चुके थे और अब बस इंतजार था तो एक बड़े सबूत की। केवल ब्रेन मैपिंग टेस्ट पर हुए खुलासे के आधार पर पुलिस कमल सिंगला और शकुंतला को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी, इसलिए इन दोनों को जांच की प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद छोड़ दी जाती है। मगर पुलिस द्वारा ये कही जाती है कि तुम लोग ये शहर छोड़कर नहीं जाओगे। मगर अगले ही दिन कमल सिंगला और शकुंतला इस शहर से गायब हो जाते हैं। इसके बाद लोगों को ये पूरा दावा होने लगता है कि ब्रेन मैपिंग टेस्ट में इन लोगों ने जो कुछ भी कहा है उसमें कुछ तो सच है। तो अभी ये लोग पुलिस के हिदायत देने के बावजूद भी शहर छोड़कर भाग गए हैं। जिसके बाद पुलिस कमल सिंगला और शकुंतला को खोजने के लिए कई सारी टीम बनाते हैं, मगर कहीं से भी इन दोनों की खबर नहीं मिल पाती है। यहाँ तक कि महीनों बीत जाते हैं, मगर कहीं से भी शकुंतला और कमल का आता पता नहीं चल पाता है। पुलिस शकुंतला के जानकारी देने वालों को 50,000 रुपए देने की भी इनाम रखती है, मगर 1 साल बीत जाते हैं। इसके बावजूद भी कहीं से भी शकुंतला की कोई भी खबर सामने नहीं आती है। इसके बाद साल आ जाता है 2019, जिसके बाद पुलिस वालों को एक खबर मिलती है कि शकुंतला शालीमार कॉलोनी अलवर राजस्थान में रुकी हुई है, जो कि शकुंतला 2 सालों से पुलिस वालों को चकमा देकर रह रही थी। इसलिए पुलिस वाले अब बिना कुछ किए
सावधानी से इन दोनों को पकड़ना चाहते थे। इसलिए इन दोनों को पकड़ने के लिए रात में ऑपरेशन चलाने की प्लान की जाती है और फाइनली रात को ऑपरेशन चलाते हुए डोर टू डोर चेक करने के बाद पुलिस वाले शकुंतला को पकड़ लेते हैं। शकुंतला के गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस वाले पूरी सख्ती से पूछताछ करनी शुरू कर देते हैं और अब जो खुलासा इस पूछताछ में होती है वह यकीन से परे होता है। पूछताछ में शकुंतला बताती है कि जब हम दोनों की प्यार की खबर घर वालों को मालूम पड़ती है तब अलग अलग जाति के होने के कारण ये लोग नहीं मानते हैं और मेरी शादी किसी दूसरे से तय कर दी जाती है। जिसके बाद शकुंतला इस खबर को कमल सिंगला तक पहुंचाती है और फिर ये दोनों भागने की प्लानिंग करने लगते हैं, मगर कमल इस भागने की प्लानिंग को बंद कर देता है क्योंकि उसे मालूम है कि भागने पर शकुंतला पकड़ी जाएगी। इसी के बाद कमल सिंगला एक प्लान बनाता है और वह शकुंतला को बोलता है कि तुम शादी कर लो मगर किसी भी बहाने करके तुम रवि के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना, जिसके बाद मौका मिलते ही मैं तुमसे शादी कर लूंगा। प्लान के मुताबिक शकुंतला रवि से शादी तो कर लेती है मगर अगले ही पल वह बीमारी का बहाना बनाकर अपने घर चली आती है और फिर 2 हफ्ते तक अपने माता पिता के पास रहती है और फिर लाख समझाने के बाद वह फिर से रवि के पास चली जाती है और यहाँ आने पर शकुंतला रवि से बोलती है कि मैं इस सफल शादी के लिए कुछ मन्नत मांगी हुई हूँ, जिसके बीच हम दोनों इस मन्नत को पूरा होने से पहले कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे। जिसके बाद शकुंतला कमल सिंगला के साथ मिलकर रवि से छुटकारा पाने की प्लानिंग बनाने लगते हैं। रवि को बीच से कैसे हटाया जाए, इसी बात को सोचते सोचते कमल सिंगला एक बॉलीवुड की मूवी हमराज देखता है और फिर एक हॉलीवुड की फिल्म भी देखता है और उसी मूवी से प्रेरित होकर बिल्कुल फिल्मी अंदाज में वह रवि को रास्ते से हटाने की प्लानिंग करने लगता है। इस प्लान को अंजाम देने के लिए कमल सिंगला अपने ड्राइवर को भी 70,000 रुपए देकर इस कांड में शामिल कर लेते हैं। प्लान को फाइनल होने के बाद कमल सिंगला शकुंतला को बोलता है कि तुम किसी भी तरह से कर अपने पति के साथ बाहर निकलो। जिसके बाद शकुंतला ऐसा ही करती है और वह अपने दिल्ली में रहने वाली एक बहन की प्लानिंग करती है और फिर रवि के साथ निकल जाती है। रवि ये मान जाता है और वह शकुंतला को लेकर अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए निकल जाता है। जब ये दोनों रास्ते से जा रहे होते हैं तभी इन दोनों के गाड़ी के आगे अचानक से ही एक लड़का चला आता है और फिर शकुंतला को देखकर चौंकने की नाटक करने लगता है और ये लड़का कोई और नहीं कमल सिंगला ही था। रवि के सामने कमल सिंगला ऐसी तरह से प्रेजेंट करता है कि सब कुछ अभी ही हो रहा है। यहाँ पर बिल्कुल अनजान बनकर कमल सिंगला और शकुंतला एक दूसरे से बातें करते हैं। जिसके बाद शकुंतला बोलती है कि ये लड़का मेरे ही गांव का है और पुराना रिश्तेदार भी है और हम लोग जिधर जा रहे हैं उसे भी उधर ही जाना है, तो क्यों ना हम इसे अपनी गाड़ी में ही बैठा ले। जिसके बाद रवि इस बात को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेता है और फिर इसी के बाद तीनों गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। रास्ते में ही ये तीनों बातें करते हैं और फाइनली रिश्तेदार के पास पहुंच जाते हैं। रिश्तेदार के पास पहुंचते ही शकुंतला तो उतर जाती है मगर कमल सिंगला रवि से बोलता है कि मैं तुम्हारे पत्नी का पुराना दोस्त हूँ और मुझे तुमसे कुछ प्राइवेट बातें करनी है, इसलिए तुम कुछ टाइम के लिए मेरे साथ चलो। रवि कमल सिंगला के इस बातों में आ जाता है और वह शकुंतला को वहीं पर छोड़कर कमल सिंगला के साथ निकल जाता है, जिसके बाद कभी भी वापस नहीं लौटता है। अब आगे क्या हुआ यह समझने के लिए अब जल्द से जल्द पुलिस कमल सिंगला को ढूंढने लगते हैं और फिर 2019 के अक्टूबर महीने में ही कमल सिंगला को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर कमल सिंगला के किए गए प्लान के मुताबिक वह रवि को लेकर अपने साथ एक जगह पर चला जाता है। पहले तो कमल सिंगला अपने ड्राइवर के साथ मिलकर रवि को नशे वाली दवाई चाय में मिलाकर पिला देता है और फिर मौका देखते ही रवि कुमार का गला दाबकर हत्या कर देता है। रवि की हत्या करने के बाद शकुंतला और कमल साथ रहने लगते हैं और कुछ समय के बाद ये दोनों शादी भी कर लेते हैं। ये लोग रवि को दिल्ली में मारते हैं मगर लाश को ठिकाने लगाने के लिए बिना किसी खौफ के यह दिल्ली से राजस्थान के अलवर तक चले आते हैं। कमल सिंगला द्वारा इस हत्याकांड की पुष्टि करने के बाद पुलिस अब
कमल सिंगला के ड्राइवर गणेश को भी ढूंढने लगती है और फिर कई महीनों के खोजबीन करने के बाद कमल सिंगला के ड्राइवर गणेश को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। गणेश और कमल सिंगला से पूछने पर इस बात की खुलासा होती है कि इन दोनों ने रवि की हत्या करने के बाद उसके शव को कई टुकड़े में काट दिया था और दिल्ली से जाते हुए अलवर तक कई जगहों पर रवि के टुकड़े को फेंक दिया था ताकि कभी भी पुलिस के हाथ रवि की शव न लगे। और फिर इन दोनों ने एक बड़े से हिस्से को अलवर में ही कमल सिंगला के एक प्लॉट के नीचे दफन किया था ताकि उस पर पूरी तरह से नजर रखी जा सके। पुलिस कमल सिंगला और गणेश की निशानदेही पर 9 साल पहले बनाए गए कब्र पर पहुंचती है और फिर बुलडोजर द्वारा 5 से 6 फीट अंदर खुदवाने के बाद फाइनली रवि का 20 से 25 हड्डियां मिलती है और फिर इसके बाद पुलिस उस हड्डियों को जब्त कर फोरेंसिक लैब में भेज देती है और साथ ही सभी आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल ये मामला अदालत में चल रही है जबकि शकुंतला, कमल सिंगला और गणेश जेल की हवा खा रहे हैं। आपके अनुसार इन तीनों को क्या सजा मिलनी चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही क्राइम से जुड़ी वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।